अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है एसपी सुपरिटेंडेंट बलबीर सिंह रिवर्टेड टू इस्लाम। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दाऊदी में तकरीर कर रहे हैं। लोग साकित व जामिद हैं। लोगों की इस जम्मे गफीर में हिंदू, सिख और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अचानक मजमे में से एक काफिर नमूदार होता है। ये सोच कर आया होता है कि लोग शाहजी का दम भरते हैं। मैं आज इस मजमे में इनसे सवाल करूंगा कि लोग शाहजी कहना भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये बात यहाँ से शुरू होती है कि जब किसी दौर में कराची की तहरीक खत्म नबूवत के नाज़्म आला राना मोहम्मद अनवर रहमतुल्लाह अलैह थे। एक मरतबा उन्होंने रायविंड में सालाना तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। वापसी पर वो अपने अजीज़ के यहाँ लाहौर में ठहरे, जहाँ उनकी मुलाकात एक सैयद साहब से हुई जिनका नाम सैयद इफ्तिखार शाह साहब था। बातों बातों में इफ्तिखार शाह साहब फरमाने लगे, खत्म नबूवत के मसले में जितनी कुर्बानियाँ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है, इसका बयान करना मुश्किल है। राना साहब चौंक उठे और फरमाने लगे कि इफ्तिखार शाह साहब, क्या आप अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में कुछ जानते हैं? राना साहब के इसरार पर इफ्तिखार शाह साहब ने अपनी ज़ुबानी ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा शाहजी रियासत पटियाला में तकरीर करने आए। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। मैं शाहजी की तकरीर बड़े शौक से सुनता था। मुझे मालूम हो जाता कि शाहजी की तकरीर फला जगह है तो मैं वहाँ ज़रूर जाता, चाहे मुझे पैदल ही क्यों न जाना पड़ता। मैंने शाहजी के जलसे में शिरकत के लिए 20-20 मील पैदल सफ़र किया है। रियासत पटियाला में तकरीर शुरू हुई। मजमे में एक सरदार बलबीर सिंह एसपी सुपरिटेंडेंट जो कि बावर्दी था, वो भी शिरकत के लिए आया हुआ था। उसने सोचा कि चलो हम भी देखते हैं कि शाहजी कौन है। ऐसे ही लोग शाहजी कहते हैं। आज भरे मजमे में ऐसा सवाल करूंगा कि लोग शाहजी कहना भूल जाएंगे। इसलिए उसने वैसा ही किया और स्टेज पर चढ़ के शाहजी साहब से सवाल किया, शाहजी, मैंने सुना है कि आप सैयद हैं। शाह साहब ने फरमाया, नहीं भाई, मैं तो सैयदों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ। इतने में एसपी सुपरिटेंडेंट सरदार बलबीर सिंह ने कहा, शाहजी, मैंने सुना है जो सैयद हो उसे आग नहीं जलाते। मजमे में शोर बरपा हो गया। काजी एहसान अहमद शुजाबादी भी शाह साहब के हमरा थे। उन्होंने बलबीर सिंह से कहा, मजमे में करामत दिखाने की इजाज़त नहीं है। शाहजी ने मौलाना एहसान अहमद से कहा, मौलाना साहब, अगर ये सवाल कोई मुसलमान करता तो और बात थी। ये एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया है और किया भी मुझसे है, इसका जवाब देना ज़रूरी है। चुनांचे शाहजी ने सरदार बलबीर सिंह के आगे अपने दोनों हाथ कर दिए। उसने अपने एक मुहाफिज से कहा कि आग लेकर आओ। वो आग लेकर आया। उसने आग से दहकते हुए अंगारे शाह साहब के हाथ पर रख दिए। शाह साहब अंगारे दोनों हाथों में लिए खड़े रहे। सारा मजमा हैरान रह गया। शाहजी ऐसे ही खड़े रहे, यहाँ तक कि गुजरते गुजरते 5 मिनट गुजर गए। तकरीबन 5 मिनट बाद सरदार बलबीर सिंह ने कहा, अब अंगारे फेंक दें और मुझे अपने हाथ दिखाएं। शाह साहब ने दोनों हाथ सरदार बलबीर सिंह के सामने कर दिए। वो फौरन हाथों को चूमकर शाह साहब के गले लग गया और कहा, मेरे सीने में अभी आग लगी हुई है, खुदा के लिए इसे भी ठंडा कर दें और मुझे कलमा शहादत पढ़ा दें। शाह साहब ने उसी वक्त उसको कलमा पढ़ाया और सरदार बलबीर सिंह उसी वक्त मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, इल्हाम या किसी गैबी बात का इल्म हो जाना ये अल्लाह की तरफ से होता है, जब अल्लाह चाहे होता है। ये चीज़ें ना तो ज़ाती होती हैं और ना ही दायमी। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद को पार नहीं करते और उसकी हर बात मानते हैं, तो अल्लाह ताला भी अपने ऐसे बंदों की हर बात मानता है और उनका पर्दा रखता है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और अल्लाह के नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।